Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are discussing about the IFOS GK paper, that is GS paper 1. It includes all the question, that is 15 marker and 10 marker. 15 marker requires 200 words, 10 marker requires 125 words, and it has to be solved within 3 hours. It is a challenge. We will discuss how to decode the question and how to think about it. So starting with the first question, differentiate between the cyclone and anticyclone. How are tropical cyclone being affected globally by climate change? So Karuna, please highlight the important keywords. The difference we have to state, and the tropical cyclones, how it is affecting. We have to focus on affecting. तो ये हो गया नाउन, और ये हो गया बेसिकली जो क्वेश्चन का डायरेक्शन, इट इज इंडिकेशन. अफेक्ट एंड डिफरेंशिएट, ये इंडिकेशन, ये बता रहे कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में होगा. ये पूछा नहीं व्हाट इज साइक्लोन, व्हाट इज एंटी साइक्लोन, हाउ व्हाट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये नहीं पूछा. ये पूछा हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन बी अफेक्टेड ग्लोबली, लोकली नहीं, ग्लोबली बाय क्लाइमेट चेंज. तो इंडिकेटर वर्ड, दिस इज अ इंडिकेटर वर्ड. ये इंडिकेट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में आंसर जाने वाला है. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा करुणा तुम्हारे अनुसार? अगर ये 200 वर्ड्स का है तो इसका मतलब कि दो पेज का होता है. तो अगर ये 2 पेज है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बेसिक स्ट्रक्चर? आई थिंक स्टार्टिंग में तो हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड ग्लोबल सिनेरियो से उसे लिंक कर देंगे, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन को एग्जांपल्स के ठीक है, साथ. तो अगर पर यहाँ हम पर साइक्लोन हो गया, एंटी साइक्लोन, ऐसे कर सकते हैं एक बार, तो 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है. और सेकंड पेपर में ट्रॉपिकल साइक्लोन बीइंग अफेक्टेड, अफेक्टेड क्लाइमेट चेंज के कारण, 1 2 3 4 5, ये होगा. यस, बेसिक ये होगा. ठीक है, तो ये हो गया बॉडी. लेकिन इसके ऊपर कुछ होगा, इसके नीचे कुछ होगा, जो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन होता है. तो हम लोग ओवरऑल व्यू पॉइंट यहां पर लेंगे, ब्रॉड. और कंक्लूजन जो होगा वो इट विल लीड टू द इंडिया सेंट्रिक हो सकता है, या कुछ ग्लोबल सेंट्रिक, या फॉर्मोलॉजिकल सेंट्रिक हो सकता है. तो जियोफिजिकल चेंज होता है दुनिया भर में, तो वो सेंट्रिक ले सकते हैं. तो कैसे ट्रैकल करेंगे? तो साइक्लोन एंटी साइक्लोन में क्या डिफरेंस है, अब बताओ. अब स्टार्ट करो आंसर करना. तो पहले बोलेंगे कि एंटी साइक्लोन साइक्लोन, इट इज both related to the global pressure belt system that impacts the global climate around the, है ना, it impacts the climate around the globe. तो एग्जाम्पल अम्फन साइक्लोन इंडिया में, है ना. फिर हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा कर सकते हैं. यस. और फिर आप बता दो, डिफरेंशिएट करो, बताओ एंटी साइक्लोन साइक्लोन में डिफरेंशिएट क्या क्या हो सकता है. साइक्लोन मोस्टली कहाँ होता है? ट्रॉपिकल रीजन में होता है. क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर बेल्ट जो होता है, लो प्रेशर एरिया में बनता है साइक्लोन. एंटी साइक्लोन क्या होता है? उल्टा होता है, हाई प्रेशर तो लो प्रेशर होता है. कहाँ बनता है? सब ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट में बनता है एंटी साइक्लोन. दो हो गया डिफरेंस. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा डिफरेंस हो गया. साइक्लोन डिजास्टरस होता है. अम्फन साइक्लोन डिजास्टर लेके आता है. आप उड़ीसा, फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा का ले लें एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल का ले लेना एग्जाम्पल. एंटी साइक्लोन काम वेदर एसोसिएट होता है. ट्रू प्रेरणा? यस, ट्रू. एंटी साइक्लोन हो गया. फिर हाउ आर ट्रॉपिकल साइक्लोन बीइंग अफेक्टेड. अब इतना 4 पॉइंट बता दिया, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे अफेक्ट हो रहा है. तो पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें? आंचल. एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट, एक मतलब मैं अलग क्लाइमेट अलग चेंज, तरीके से क्लाइमेट चेंज, इसमें। क्लाइमेट चेंज हम्म कारण कैसे इम्पैक्ट हो रहा है? क्लाइमेट चेंज सही कैसे। इम्पैक्ट ऑन हम्म ट्रॉपिकल, ये दिमाग में पैटर्न बनना चाहिए. तो क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट बताना, ये बताना हाउ आर हो रहा है, उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है.
तो मैं तो क्या बताऊंगा पता है, जो क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में ग्रीन हाउस गैस हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, 3-4 एरिया है बस, सी लेवल राइज, ग्रीन हाउस गैसेस, और तीसरा बताओ, ग्रीन हाउस से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, और तीसरा वार्मिंग ऑफ ओशंस। ये बता दिए, हाँ, सी लेवल राइज और वार्मिंग ओशन बता दिए, सोशल सी एसिडिफिकेशन में बात कर ली, तीसरा टेम्परेचर इंक्रीज, वो बता दिए, ग्लोबल वार्मिंग बता दी उसमें, उसी में सोशल कोस्ट। ठीक। तो उसी कारण अब उससे जोड़ दो, 3 पॉइंट हो गया, पहला हो गया ग्लोबल वार्मिंग, यहां पर आ गया सी लेवल राइज एंड एसिडिफिकेशन, और यहां पर आ गया बताओ, मॉनसून से भी ले सकते हैं, मॉनसून भी ले सकते हैं। ट्रॉपिकल मॉनसूनल चेंज। एंड, अब समझ ना कितना स्पेसिफिक जा रहे हैं हम लोग आंसर में, हम्म। सिर्फ ट्रॉपिकल का बात किया है इसमें, ओनली ट्रॉपिकल। तो क्लाइमेट चेंज के कारण कैसे हो रहा है, जीएचजी गैसेस इसमें आ जाएगा। तो अब कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो बोल देंगे कि अब इसी से बनाना है सेंटेंस इन जनरल, जैसे स्ट्रक्चर बनता है कि जीएचजी गैस से कैसे कैसे हो रहा है इम्पैक्ट, कि जीएचजी गैस से बढ़ेगा वैसे ही डैमेज बढ़ जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ऐसे हम लोग देखे उड़ीसा में जल्दी इरेटिक रेनफॉल होता है, जल्दी से जल्दी जो एल नीनो इम्पैक्ट करता है, ज्यादा एल नीनो और ला नीना का इम्पैक्ट हो रहा है अभी, पहले नहीं होता था उतना, क्लाइमेट चेंज के कारण। फिर सी लेवल राइज के कारण क्या हो रहा है कि जो कोस्टल एरियाज है वहां पर डैमेज बढ़ते जा रहा है साइक्लोन के ऊपर, और ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो भी इम्पैक्ट कर रहा है, पहले कम ड्यूरेशन के लिए था, कम था, डैमेज कम था, अब ज्यादा ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, तो भी हो गया इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के दौरान। तो स्पेसिफिक आंसर लिख सकते हैं ऐसे, अब कंक्लूजन बता देंगे कि टू टैकल द साइक्लोन्स वी हैव अ डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म, और कुछ एरिया से एग्जांपल ले सकते हैं कैसे हम लोग कम करते हैं इसको, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन ही मिटिगेट हो सकता है लॉन्ग टर्म में। इट इज अ पार्ट ऑफ द डिजास्टर रिलीफ प्रोसेस, के एंड कर देंगे इसको 200%।